और कोई ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? गुड मॉर्निंग गावा सर, आपका क्विक सिंगल। आज एफएमसीजी है, आप सही है। 516 पे ट्रेड कर रहा है आईटीसी, ले लेना चाहिए। स्टॉप लगाएंगे सिर्फ 1 रुपए या 1.5-2 रुपए का। 514 का टारगेट, 530 या 25, 25-30 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए आईटीसी। आईटीसी, चलिए रचना जी जुड़ी है हमारे साथ पैनल में। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आपकी ट्रेड? जी मेरी तरफ से मैं हिल यूनिलीवर देना चाहती थी। हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया है डिस्क्लोजर, पर यहाँ पे एक मोमेंटम बनने का चांस है। हिल यूनिलीवर की फ्यूचर्स को अगर बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 2900, तो अपसाइड पे इसका टारगेट हो सकता है 2940। HUL 2914 पे दोनों कॉल्स अभी तक बाय साइड पे आई हैं। एफएमसीजी में आशीष भैथी जी आपका ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी। पिडिलाइट में खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट सेटअप अच्छा बना हुआ है और आज मोमेंटम बहुत स्ट्रांग लग रहा है। रूट का तो प्ले इसमें ऑब्वियसली है ही, बट चार्ट स्ट्रक्चर और इसमें भी उसके मेरिट्स पे ही बहुत स्ट्रांग लग रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें लगाना है वो 3240 का एक ऐसे लगाए। हमें लग रहा है इसमें 3300 का पहला टारगेट और 3330 के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। आपका क्विक सिंगल शिल्पा जी? अनुज जी, मेरा अभी एक क्विक सिंगल रहेगा इंडिगो में। इंडिगो विल कंटिन्यू विद द ट्रेड। मुझे लगता है यहाँ पे 950 से 5000 का अप मूव है। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप इसमें अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 4900 का कॉल ऑप्शन इंडिगो का रफली 104 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 85 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 145 का। इसके ऊपर जाता है तो 180 से 200 तक के भी टारगेट आ सकते हैं। ओके, इंटरग्रुप एविएशन शिल्पा जी की राय 4881 पर। अमित जी आपका ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी मैं ब्रिटानिया के साथ ही जाऊंगा। यहाँ पे क्लियरली एक बेस ब्रेकआउट इज आल्सो इन प्लेस अपार्ट फ्रॉम जो क्रूड का प्ले है। तो ब्रिटानिया की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है यहाँ पे। पोजिशनली भी काउंटर काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5930 एंड टारगेट्स ऑफ 6100 एंड 6150। ओके, 5992 पे सारी कॉल डोमिनेट कर रहा है एफएमसीजी स्पेस इस वक्त। आशीष चतुर्मुता जी, क्लियरली बाजार ने अगर आप देखें लैच ऑन किया है इस सर्कमस्टेंसेस में एफएमसीजी की तरफ। आपका पोस्ट ओपनिंग प्रेफर्ड बाय क्या होगा इस वक्त? जी, तो कंजम्पशन थीम को ही ध्यान रख के मुझे लगता है वीरेंद्र, आप ज़ोमैटो को देखिए। ज़ोमैटो में एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। एज़ अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में है। मुझे लगता है कि स्विगी का आईपीओ आने की जो तैयारी हो रही है उसका भी एक बहुत ही क्लियर बेनिफिशियरी ज़ोमैटो रहेगा। साथ ही साथ ऑर्गेनिक ग्रोथ 40% प्लस की देखने को नज़र आ रही है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है स्टॉक एक ट्रैजेक्टरी जो है 300 रुपए की ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है। बहुत अच्छा बेस टेक्निकली स्टॉक ने 264 के ज़ोन पे बनाया है। तो ये ध्यान रखते हुए मुझे लगता है एक अच्छी अपसाइड यहाँ पर देखने को नज़र आ सकती है ज़ोमैटो में। जोमेटो आपका प्रेफर्ड बाय है 274। याद रखिएगा जोमेटो का जो करियर हाई है वो है करीब 279.70। वो भी लगा था 19 अगस्त को, लेकिन वो इंटरडे हाई है। याद रखिएगा जिस दिन की बात मैं कर रहा हूँ उस दिन कोलैप्स हो गया था। सो क्लोजिंग बेसिस पे इसका जो हाई है वो है करीब कल का ही, मतलब 267 ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी जोमेटो जिस पे ट्रेड करता हुआ। मेरे स्क्रीन पे पिडिलाइट, आईटीसी सब अच्छा मूव दे रहे हैं। एक और चीज़ जो मैं आई थिंक गेस कर सकता हूँ जो कि अच्छा कर रही है, दैट्स आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल्स एज पे बैठा हुआ है ये। शिल्पा जी आपका टेक 6926 पे अपोलो हॉस्पिटल्स पे आपका टेक क्या है? ये पिछले 5-7 दिन से इस ट्रैजेक्टरी में आने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अभी तक सक्सीड नहीं हो पाया, बट आजकल की बॉडी के ऊपर ट्रेड करता हुआ। आपका व्यू इस वक्त अपोलो हॉस्पिटल्स पे? वीरेंद्र जी, अगर अपोलो हॉस्पिटल फ्यूचर्स में हम लोग देखेंगे तो ये 6910 के अच्छे खासे सपोर्ट से घूम रहा है। तो जब तक ये 6910 होल्ड कर रहा है तो मुझे लगता है यहाँ पे अपसाइड टुवर्ड्स 6975 से लेके 6990 तक आ सकता है। थोड़ा पोजिशनल होल्ड करेंगे तो इसके ऊपर के भी टारगेट्स आएंगे, लेकिन इमीडिएट स्टॉप लॉस आप 6910 का प्लेस कर सकते हैं। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स पे आपका व्यू यहाँ पर ये सुन रहे थे हम। और एक बार लेके आइए आप आइडिया। और अनुज, मैं आज सुबह भी आपको सुन रहा था, इनफैक्ट आइडिया पे क्या व्यू रखें, क्योंकि आपको याद होगा वो मेरे ख्याल से जब
इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे उस दिन एक शॉक लगा था, 1330 पे गया, उसके बाद एक 19-20 तक का सफ़र तय किया है। मतलब लोग गले तक भरे हुए हैं इस स्टॉक में अभी, करीब करीब 19 से लेके 16 की ट्रैजेक्टरी में। 1343 नाउ, फाइनली वो कोलैप्स होने को नज़दीक खड़ा भी है। देखिए वीरू, क्या होता है ना, कई बार आपको जैसे मेरा अब तक का व्यू रहा था कि मैं आइडिया नहीं लेता था, मैं भारतीय पर ही फोकस करता था। आज सुबह मैंने ले लिया आइडिया, लेकिन उसके लिए मैंने 9 बजे के उसमें ड्रॉप कर दिया था इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कंसेंसस हो गया है यहाँ पर। और एक और चीज़ समझ लीजिए इसमें आप, जैसा आपने बोला, हर कोई गले तक भरा हुआ है यहाँ पर, सब फंस गए हैं आइडिया में। मेरे ख्याल से इस समय बहुत लोग, रिटेल फंस गया बुरी तरीके से। मैं तो कह रहा हूँ रिटेल छोड़िए आप, आइडिया में तो इंस्टीट्यूशंस फंस गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, जिन्होंने, चलिए ठीक है, जिन्होंने एफपीओ में डाला था वो अभी भी सेफ हैं, 11 रुपये पे डाला था आपने, लेकिन एफपीओ के बाद कई लोगों ने लिस्टिंग में भी डाला था, मतलब वो जो एफपीओ के शेयर्स लिस्ट हुए थे उसमें भी डाला था। दिक्कत यहाँ पर यही है। और जब तक अब इस पर ना कोई कंक्रीट पॉजिटिव ना आई, इसमें 2 ट्रिगर है, या तो एजीआर वाला वो जो मामला है उसमें कोई रिलीफ आ जाए, जो अब तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है, या फिर वो जो सब्सक्राइबर लगातार लूज़ कर रहा है ये, वो सब्सक्राइबर लूज़ करने का एक जो क्रम है वो रुक जाए। 2 में से जब तक एक चीज़ नहीं होगी तब तक ये अवॉइड है स्टॉक एक। और फोकस अगर आपको करना ही है तो भारतीय पर ही करें। ये मेरे ख्याल से एक अप्रोच रहेगी। कभी कभी डे ट्रेडिंग में चलेगा स्टॉक, किसी दिन हो सकता है 5-10% चल भी जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में लेकर ना आपको रात को नींद नहीं आएगी, दिक्कत ये है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा मेरा व्यू रहेगा कि भले ही आप चाहें तो उसको अवॉइड ही कर लें। अच्छा, मार्केट डे लो पर आ रहा है वीरू, और एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और अब हम 51,080 पर आ गए हैं। इसका मतलब हम पहले सपोर्ट जोन के काफ़ी करीब हैं, जो 50,950 से 51,050 का जो जोन था उसके काफ़ी करीब है। ये जोन होल्ड करना ज़रूरी है। अगर ये जोन होल्ड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन राइटर्स की रेंज है, तो दिक्कत बढ़ेगी, लेकिन अगर ये रेंज होल्ड करेगी तो शायद रिकवरी भी आ जाए, क्योंकि आज जैसे मैं कह रहा हूँ एक्सपायरी है, लेकिन एटलीस्ट पहले 15-20 मिनट तो मार्केट के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अब अपने सपोर्ट 1 में बेसिकली उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ओके, सपोर्ट 1 पे ट्रेड करते हुए, और एक बार आइए देखते हैं कि जो ये जो मेंशन किया कि बैंक निफ्टी क्लोजर टू बेस 1, इसको लाया कौन। कल आपको याद होगा निफ्टी बैंक का लो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी बंद हुआ था, लेकिन एक विरोधाभास था पीएसयू बैंक्स। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स कल डे लो पर एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बंद हुआ था। एक बार एसबीआई लेके आई, ऑल्दो आई मीन प्रेशर प्रोवाइडर्स में एसबीआई अभी नाम में शामिल नहीं है, बट एट 781 ओके, अभी कल का लो नहीं तोड़ा, इनफैक्ट उसको बखूबी डिफेंड किया है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 24985 बैंक निफ्टी 51,062 स्क्रीन पे। और क्या अच्छा कर रहा है निफ्टी आईटी को लेके आइए स्क्रीन पर, अभी अभी संभला करीब 16 अंकों पर। स्क्रीन पे बहुत देर से कुछ आईटी काउंटर्स बार बार आके अपनी जो प्रेजेंस है वो दिखा रहे हैं। एक बार